अस्तित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान की भूमि महान लोगों को जन्म देती आ रही है। जब जब अंधियारा छाया है, तब तक धरती ने ऐसे नगीने दिए हैं जिन्होंने अपने प्रकाश के तिमिर को भी चीर दिया है। सावित्री बाई फूले इन्हीं महान शख्सियतों में से एक है। जब नवगढ़ सावित्री का विवाह 12 वर्षीय ज्योतिबा फूले से करवा दिया जाता है, तब शायद ज्योतिबा फूले के पिता गोविंदराव को भी उम्मीद नहीं होगी कि उनकी अनपढ़ बहू आगे चलकर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनेगी। दृश्य पहला। जब सुबह सुबह सावित्री बाई घर का काम कर रही होती है, तब वह देखती है कि उनके पति ज्योतिबा फूले बहुत ही चिंता और व्यथा में नजर आ रहे हैं। तभी वे उनकी चिंता का हाल पूछने उनके पास चली जाती है। आप क्यों दुखी हैं? सावित्री, हमें परेशानी है। आपको क्या परेशानी है? सावित्री, लोग अपने आंगन को तो साफ दिखाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने समाज को नहीं। आप क्या कह रहे हैं? समाज को नहीं? हाँ, लोग अपने समाज को साफ दिखाना पसंद नहीं करते। और जानती हो, जब तक पानी साफ है तब तक पानी बहता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमने अपने समाज को नहीं सुधारा तो हम पिछड़ जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। आप किस वजह से बात कर रहे हैं? पिछड़ जाएंगे, विचलित हो जाएंगे? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा? हाँ सावित्री, स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती और उसका एक ही कारण है, विद्या। विद्या? हाँ, विद्या यानी शिक्षा की प्राप्ति। मैंने तुझे पढ़ाकर एक दिए जलाने का काम किया है। क्या तुम मेरे लिए ऐसे 1000 दिए जला सकती हो? क्या तुम मेरे सपनों को पूरा करोगी सावित्री? अवश्य पूरा करूंगी। अगर आपका साथ व आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो कुछ भी कर सकती हूँ। आप 1000 दिए जलाने की बात कर रहे हैं, मैं लाखों करोड़ों दिए जला सकती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आज से ये प्रारंभ कर देना चाहिए। अब सावित्री बाई फूले अपना अभियान आरंभ करते हुए लोगों के घर घर जाकर उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताने लग जाती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? नहीं, नहीं पढ़ाना मुझे मेरे बच्चों को। क्यों? आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चियां पढ़ लिख कर बहुत बड़ी की महास्त्रियां बने? नहीं नहीं, यहाँ से निकल जाओ। पति का आगमन। उठो सावित्री, जागो और मेरे सपनों को पूरा करो। हाँ, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। जिस मार्ग पर अभी हम चल रहे हैं वह मार्ग सामाजिक कुरीतियों से भरा हुआ है, लेकिन आप निराश मत होइए। मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं आपका सपना पूरा करूंगी। अब सावित्री बाई फूले घर से पाठशाला की ओर को निकल पड़ती है। अरे सावित्री बाई, कहाँ चली? तुम्हें पता है कि तुम पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देके बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो। अरे मारो मारो मारो। अब कुछ उच्च वर्ग के लड़के उसको मैला और गोबर फेंकने लग जाते हैं। तुम अपने आप को उच्च वर्ग के व्यक्ति कहते हो ना, और तुम एक सावित्री को रोक रहे हो। तुम सब क्या करोगे जब हजारों लाखों सावित्रियां पढ़ने लिखने जाएंगी? तुम सब क्या करोगे जब हर एक घर में एक नई सावित्री पैदा होगी? तुम सब क्या करोगे? सावित्री बाई फूले घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। खट 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 खट। पाठशाला से आकर कुछ लड़कों ने मुझपर कितना मैला फेंक दिया। हम इस गंदगी से लड़ेंगे सावित्री, हम लड़ेंगे ताकि समाज की बुराइयां की हटाई जाके विस्तार हो सके। हम लड़ेंगे ना सावित्री। हम अवश्य लड़ेंगे, हम अवश्य लड़ेंगे। शाबाश, उसे तुम पर गर्व है सावित्री। ये लो, आज से ये नई साड़ी पहन के पाठशाला जाया करो ताकि बाहर की सामाजिक गंदगियां पाठशाला के भीतर न आ सके। पिता का आगमन। ज्योति, ये क्या बहू की साड़ी को, ये क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, पाठशाला से लौटते वक्त
तो क्या भूल बचाते? देखो ज्योति, मैंने पहले भी कहा था ये उसका मामला है, तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, और तो और उसकी मदद करके तुमने उच्च वर्ग के लोगों से भी दुश्मनी मोल ली। बाबा, रही बात उच्च वर्ग के लोगों की और स्त्रियों की, ये कानून किसने बनाया है? सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही पढ़ने का अधिकार है, स्त्रियों को नहीं। ये सब भगवान की आज्ञा है। आप हर बात पर भगवान को तस्वीर देते हैं। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा गया, सिर्फ स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार नहीं है। और वैसे भी किताबें ऋषि द्वारा लिखी गई है, ना कि भगवान द्वारा। देखो ज्योति, मैं ये सब नहीं जानता। हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए हैं, मैं उन नियमों का पालन करना चाहता हूँ बस। आज भी मेरा एक नियम है, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, डरो मत, मत घबराओ, ज्योति का कहना मानो, शिक्षा पाओ, शिक्षा दिलाओ। बकवास! उस औरत ने तुम्हारे दिमाग में बकवास भर दी है ज्योति। ज्योति, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये पाठशाला बंद होनी चाहिए। नहीं बाबा, ये पाठशाला हरगिज बंद नहीं होगी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, बिना ज्ञान के हम खो जाते हैं, बिना बुद्धि के हम पशु बन जाते हैं। ज्ञान और ज्ञान दिलाओ। धन्यवाद।